हेलो डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड्स एंड अभी जो न्यू पास आउट हुए हैं इंटरमीडिएट, ये उनके लिए खुशखबरी है जो अभी 2025 में इंटर पास आउट हुए हैं और उनका सपना नर्सिंग में आने का है। ठीक है, जेएनएम करने का है, वो भी सरकारी कॉलेज से। तो उनके लिए ये खुशखबरी है। ठीक है, तो इस बार का अभी देखिए जो आया था जब शुरू में स्टार्टिंग में अभी पिछले महीने में ये अटल बिहारी वाजपेयी का जेएनएम का जो है कि आया था। ठीक है, जेएनएम का जो फॉर्म भरने के लिए आया था तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ही करवा रही है। पिछली बार भी हुआ था, लेकिन कुछ दिन फॉर्म फिलअप करवाने के बाद सरकार ने आदेश दिया कि अब टाइम ज़्यादा हो चुका है, इसलिए अब एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, तो रोक दीजिए बच्चों का। तो उसको हटा के, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी को रोक के डीजीएमएच यूपी से, ठीक है, डीजीएमएच यूपी से वो भी किससे भरी गई थी सरकारी सीटें किससे भरी गई थी? वो भी मेरिट पे, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के मेरिट पे भरी गई थी, एएनएम और जेएनएम का। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार अब सभी बच्चों को मौका मिलेगा ये। ठीक है दोस्तों, देखिए पिछली बार जो सीटें थी जेएनएम और एएनएम की, इससे डीजीएमएच यूपी से भरा जा रहा था, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके थ्रू भरा जा रहा था। तो इसमें देखिए अभी ये इस पे ये जो जा रहा है, स्क्रॉल होके देखिए एक इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पे आया था, सहायक नर्सेस यानी कि एएनएम और जेएनएम की सीटें इससे भरी गई थी 2024 में। ठीक है, 30/8/2024 के। फिर उसके बाद इस पे मेरिट पे किस पे हुआ था? ये मेरिट पर हुआ था। ठीक है, ये मेरिट पर हुआ था। उसके बाद देखिए ये मेरिट पे होने के बाद शॉर्ट लिस्टेड जितने भी थे उनका कट ऑफ जारी किया गया था, एग्ज़ाम नहीं हुआ था वैसे ही। तो इसमें टोटल सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले थे। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले थे। और इसमें जो है कि देखिए अब ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये तो सेशन ख़त्म हो गया है। तो जैसे ही मतलब पिछले बार ये था कि यहाँ पे जैसे ये सेलेक्ट करने का, देखिए इसमें कुछ नहीं आ रहा ना, यानी इस बार जो है कि यहाँ पे सीटें शामिल नहीं है। अब ये जो है कि अटल बिहारी वाजपेयी से ही हो रही हैं। ठीक है, ये जो भी फॉर्म भरे जा रहे हैं सरकारी कॉलेज के लिए, एएनएम और जेएनएम के लिए। ठीक है, अभी तो एएनएम के लिए अभी कोई जानकारी उतना नहीं, लेकिन जेएनएम के लिए भरी जा रही हैं। ठीक है, जेएनएम के लिए भरी जा रही हैं किससे? जब अभी हमने आपको डेट वगैरह ये बताया कि लास्ट डेट क्या था। ठीक है, तो ये 2025 और 26 सेशन के लिए है। अब क्या होगा कि सरकारी कॉलेज जो है कि आपको उससे मिलेगा एग्ज़ाम से। ठीक है, अटल बिहारी एग्ज़ाम करवा रहा है, फॉर्म भरवा रहा है, तो वो जो हमने अभी आपको बताया। ठीक है, तो चलिए आइए फिर आगे देखते हैं। ठीक है, अब सभी बच्चों को ये मौका मिलेगा कि वो अपना सपना पूरा कर पाएँ कि मैं भी सरकारी कॉलेज से जेएनएम करना चाहता हूँ, वो भी कम फीस में। तो जो है कि लास्ट डेट डियर इंतज़ार मत कीजिए, लास्ट डेट जो है कि अभी मई में ही है, 24 से या ऐसे कुछ है मई में। ठीक है, अभी फॉर्म चल रहा है तो आप फॉर्म भर लीजिए। जेएनएम जो इंटर पास स्टूडेंट हैं, पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी ये वीडियो जो देख रहे हैं, अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर। शेयर इसलिए करना है क्योंकि जो इंटरमीडिएट पास आउट बच्चे हैं वो अभी उनको पता नहीं होगा, तो ये इन वीडियो से उनको हेल्प मिल जाएगा, तो अपना फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, इसमें मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा कि कैसे पेपर होगा, कैसे एग्जामिनेशन होगा, सेंटर कहाँ जाएगा, कितनी फ़ीस लगेगी, सारी चीज़ें, कितना कट ऑफ जाएगा, कितना नंबर पाना होगा, वो सारी चीज़ें। तो इसमें जो है कि जेएनएम में प्रवेश लेने के लिए इंटरमीडिएट पास छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी ये बात है। इसलिए खुशखबरी है कि पिछली बार जो है मेरिट पर हुआ था, और जो काबिल बच्चे होते हैं जिनकी मेरिट कम है वो यहीं रह जाते हैं, और किसी जुगाड़ से जो इंटर में जुगाड़ करके या नकल करके पास हुए हैं, तो या फिर जैसे मान लीजिए मेहनत करके भी, ऐसा नहीं है कि सभी नकल किए हैं, और बच्चे भी मेहनत करके पास हुए हैं। अच्छा, क्या होता है कि कुछ बच्चे तेज़ तर्रार मान लीजिए होते हैं, लिखने की कैपेसिटी उनकी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा लिख लेते हैं, और कुछ बच्चे जो है कि लिखना कम जानते हैं लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज़ काम करता है। तो ऐसे बच्चे जो है कि यहीं पर रह जाते हैं, और इंटरमीडिएट के बच्चे जो परसेंटेज पा जाते हैं तो उन्हीं के लिए ये चांस बन जाता है। लेकिन अब इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, सबके लिए एक बराबर, सबके लिए अब सभी को मौका मिलेगा। ठीक है, अब सभी को मौका मिलेगा, चाहे सरकारी कॉलेज के किसी भी कॉलेज में, सभी को मौका। आप एग्ज़ाम दीजिए, पास होइए, उसके बाद फिर एडमिशन लीजिए।
लीजिए। पिछले वर्ष क्या था कि सीटें जो है कि मेरिट के बेस पे अलॉट होती थी, लेकिन इस बार अब अलॉट ऐसा नहीं होगा। और फॉर्म जो है अटल बिहारी वाजपेयी नहीं भरवा रहा था गवर्नमेंट के लिए, सिर्फ प्राइवेट के लिए भरवा रहा था। तो अब जो है कि क्या होगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सारी सीटें जो है कि अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ही भरी जा रही हैं। ठीक है, तो आइए मैं एक एक करके आपको जानकारी डियर बता दे रहा हूँ। ठीक है, जानकारी में पहला है, देखिए, तो ये 2025 के लिए 25-26 एकेडमिक सेशन के लिए है। 3 साल का जो जेएनएम है। देखिए यहाँ पे रिवाइज्ड लिखा हुआ है। रिवाइज्ड इसलिए है कि मेडिकल पहले जब जिस दिन इन्फॉर्मेशन ये प्रॉस्पेक्टस आया था, तो उसमें जेएनएम सरकारी कॉलेज नहीं इन्वॉल्व थे, लेकिन बाद में फ़ैसला ले लिया गया और सरकारी कॉलेज को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया। तो आप अब खूब मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, आपको भी सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। और सरकारी कॉलेज से करने का अलग ही बात होता है, अलग ही होता है। कम फीस भी लगता है, स्कॉलरशिप भी आ जाती है और व्यवस्थाएं भी अच्छी मिलती हैं, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी फॉर्म भरवा रहा है। उसके बाद अगला मैं बात करूँ, देखिए नोटिफिकेशन देखिए आया है। नोटिफिकेशन क्या आया है कि यूपी जेएनएम प्रवेश परीक्षा यूपी जीईटी यानी जेएनएम एंट्रेंस टेस्ट 2025 के लिए यूपी राज्य चिकित्सा संकाय से संबद्ध, ठीक है, जितने भी यूपी राज्य चिकित्सा से संबद्ध सभी निजी मतलब प्राइवेट संस्थान के साथ महानिदेशक प्रशिक्षण चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण यूपी यानी कि डीजीएमएच यूपी के अधीन जो सरकारी कॉलेज हैं, ठीक है, यानी जो ध्यान दीजिए, इसमें वो सरकारी कॉलेज इन्वॉल्व नहीं है, उसमें शामिल नहीं है जो ऑटोनॉमस बॉडी में आते हैं, यानी कि वो स्वयं अपना कराते हैं। ऑटोनॉमस बॉडी की जो देखिए सरकारी कॉलेज में जो डीजीएमएच यूपी से हैं, डीजीएमएच यूपी से हैं, वही सिर्फ शामिल हुए। उसमें जो है कि 9 कॉलेज ऐसे हैं, 9 सरकारी कॉलेज ऐसे हैं जो शामिल हैं। 9 सरकारी कॉलेज हैं जो डीजीएमएच यूपी देखता है, यानी कि कौन देखता है, महानिदेशालय प्रशिक्षण चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, यानी कि ये देखता है 9 कॉलेज। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज और भी हैं, जैसे सैफई हो गया, ऑटोनॉमस होता है सैफई, वहाँ पे खुद अपना जेएनएम की सीट वो अपना भरता है। तो ऐसा है कि लेकिन इसमें सैफई शामिल नहीं है। अभी मैं बता दूंगा आगे कि कौन कौन से कॉलेज शामिल हैं। तो इसमें सिर्फ सरकारी कॉलेज 9 शामिल हैं, ऐसा नहीं है कि और भी सरकारी कॉलेज हैं जो ऑटोनॉमस बॉडी हैं, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटियां हैं, वो भी अपना जेएनएम कराती हैं, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं है। तो ये जो कि देखिए सूचना आया है। उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो इसके फॉर्म की बात कर लें कि कब आया था और कब डेट हुआ। एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑनलाइन कब से स्टार्ट हो गया, 2 अप्रैल से, ठीक है। लास्ट डेट कब है, देखिए 22 है, 22 मई है, बहुत कम है, इसलिए लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए। और उसके बाद देखिए फॉर्म करेक्शन 15 मई तक है। एडमिट कार्ड आपको 4 जून को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो डेट है आपका एग्ज़ाम का, ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन 11 जून को है, ठीक है। प्लेस टू बी, अब एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा कि कहाँ पे आपका सेंटर जाएगा। डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, एग्ज़ाम होने के बाद आपको सूचित कर दिया जाएगा कि रिजल्ट आ गया है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद अगर आगे हम बात करें और जानकारी आपको दें, क्योंकि ज़रूरी है, जब से तक आप पूरी तरीके से जानेंगे नहीं तब से तक आप कैसे वो कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, पहला ए में लिखा है ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कॉलेज एफिलिएटेड विथ यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी। जितने भी प्राइवेट कॉलेज, यूपी के जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं जो स्टेट मेडिकल फैकल्टी से जुड़े हुए थे, उन सभी कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, अटल बिहारी वाजपेयी वाला। दूसरा ऑप्शन ऑल गवर्नमेंट जेएनएम नर्सिंग कॉलेज, जितने भी जेएनएम नर्सिंग कॉलेज और स्कूल हैं किसके अधीन में, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके अधीन में जितने गवर्नमेंट यानी 9 कॉलेज हैं। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन है और कहाँ है, तो ये आपको मैं आगे बता रहा हूँ। तो इसमें जो है कि आपको चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आप मेहनत करेंगे तो सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा। और मिनिमम कम से कम फीस में 35 से 40 हज़ार साल भर का फीस, 35 से 40 हज़ार मात्र, इतना साल भर का। आप सोचिए कि जो कि आपका प्राइवेट कॉलेज का जेएनएम का फ़ीस जो है कि 1,30,000
1,30,000 जो है कि फ़ीस है। अब वो जो है कि 1 साल 35 या 40 हज़ार में ही पूरा हो जा रहा है। आपका 1 लाख लग रहा है प्राइवेट में, और गवर्नमेंट में सिर्फ 40 से 45 हज़ार में ही पूरा 1 साल में हो जा रहा है। ठीक है, तो सोचिए गवर्नमेंट कॉलेज लेना कितना इम्पोर्टेंट है। आप मेहनत करिए, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा डियर। ठीक है, तो ये है। अब उसके बाद आगे हम बात करते हैं। देखिए कौन कौन से कॉलेज हैं। 9 सरकारी कॉलेज हैं। 9 सरकारी कॉलेज में जिसमें आपका KGMU है। देखिए KGMU भी JNM कराता है, लखनऊ है। उसके बाद स्कूल ऑफ नर्सिंग बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ, ये भी है। और उसके बाद LLR लाला लाजपत राय स्कूल ऑफ नर्सिंग कानपुर का है। UHM स्कूल ऑफ नर्सिंग, ये भी कानपुर का है। SRNH GMTC प्रयागराज में, ये भी जो है कि इसी के अधीन है। JNM ट्रेनिंग सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोरखपुर, इसमें ये भी इसी में शामिल है। स्कूल ऑफ नर्सिंग SBP डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेरठ में है। बरेली में एक कॉलेज है, स्कूल ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें है। स्कूल ऑफ नर्सिंग SN मेडिकल कॉलेज आगरा, ठीक है, आगरा। तो ये सभी 9 कॉलेज जो हैं इसमें शामिल हैं। तो आप सोचिए कि एक कॉलेज में अगर 60 सीट भी होगा या 40 सीट होगा तो 9 छक्के चौके यानी 540 सीटें, 540 लगभग 540 सीटें जो हैं कि आपको मिल जाएंगी। तो इसमें आपको फ़ाइट करने में आसानी रहेगा। आप फाइट कर सकते हैं, तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सुनहरा मौका है। आप नहीं तो पिछली बार क्या हुआ था, मेरिट से हो गया था और जो बच्चे टैलेंटेड थे वो यहीं पर रह गए, क्योंकि भाई इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में जो है कि जो लिखा वही नंबर पाया। बिल्कुल आप उससे तेज़ हैं, लेकिन आप लिखे नहीं तो आपको नंबर कहाँ से मिलेगा। और उसी वजह से मेरिट की वजह से एडमिशन मिल गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा सबको। ठीक है, उसके बाद आगे अब हम बात कर लें कि आपको सेंटर कहाँ कॉलेज पे, मतलब कि आपको अगर सेंटर लेना हो एग्ज़ाम सेंटर, तो आगरा है, बरेली है, गोंडा है, लखनऊ है, प्रयागराज है, अलीगढ़ है, बस्ती है, गोरखपुर है, मेरठ है, सहारनपुर है, अयोध्या है, बांदा है, झांसी है, मिर्ज़ापुर है, वाराणसी है, आजमगढ़ है, गाज़ियाबाद है, कानपुर है, मुरादाबाद है और गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, 20 जगह यूपी के 20 ज़िलों में सेंटर ये बनाया गया है। तो इसमें से आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हो उस क्षेत्र का ये सेंटर चूज कर लीजिए। ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए चूज कर लीजिए ये। ठीक है, तो फॉर्म भरते टाइम आप ध्यान दीजिएगा, तो उसमें ऑप्शन आता है तो आप चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें तो आगे आपको कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि फ़ीस जो है कि जनरल और ओबीसी के लिए 3,000 है और SC ST और PW के लिए कितना है, 2,000 है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम 17 साल आपका उम्र होना चाहिए और मैक्सिमम कोई बात नहीं, मैक्सिमम चाहे 35 साल हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे अगर एक देखिए इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कुछ लोग ये सोच रहे हों कि अदर स्टेट वाले सोच रहे हों कि हम चलते हैं एग्ज़ाम दे के हम वहाँ पास कर लेंगे तो हम वहाँ से, तो आपको नहीं मिलेगा एडमिशन। आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर जो बाहर का है तो यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, तब फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है यूपी से ही इंटर पास किए हों, यूपी से ही, उत्तर प्रदेश से ही इंटर पास किए हों, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर यूपी से आप नहीं हैं, अगर इंटरमीडिएट यूपी से पास आउट नहीं हैं, तो आपके लिए फॉर्म नहीं है। जो भी उत्तर प्रदेश से जो बाहर के स्टूडेंट अगर इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो उनके लिए ये फॉर्म नहीं है। लेकिन बाहरी राज्य से हैं, लेकिन इंटर यहीं पे, जैसे किसी के परिवार जो है कि काफ़ी दिनों से आके यहाँ पे रह रहे हैं, अभी नागरिकता तो नहीं यूपी स्टेट का यहाँ पे तो नहीं मिला है, लेकिन उनके बच्चे जो है यहीं पे पढ़ते हैं, तो इंटर पास यहाँ से किए हैं तो उनको ये मिल जाएगा। वैसे भी अगर जो इंटर में एडमिशन यूपी में कराया है तो जाहिर सी बात है उसका जो है कि कार्ड वगैरह, आधार कार्ड वगैरह या एड्रेस प्रूफ वगैरह चेंज हुआ होगा। ठीक है, चेंज करवाया होगा, तो ऐसे काम हो जाता है जो ऐसे कंडीशन में। नहीं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए है, यूपी के बच्चों के लिए है,
यूपी के स्पेशली, ठीक है। हाई स्कूल इंटर जो यूपी से पास आउट हैं उन्हीं के लिए सीधे तौर पे अगर बात किया जाए तो आप चाहे स्टेट से बाहर के हैं चाहे अंदर के हैं, लेकिन यूपी में से ही अगर हाई स्कूल इंटर पास यूपी से हुए हैं तो आप भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डियर आगे हम बात करते हैं, देखिए एग्जामिनेशन का। एग्जामिनेशन यानी कि कब होगा, 11 जून को वेडनेसडे को होगा, ठीक है। 140 मिनट का होगा। 140 मिनट का मतलब 2 घंटे, ठीक है। 2 घंटे कितने, 20 मिनट। 2 घंटे 20 मिनट का पेपर आपका होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा आपका, एडमिट कार्ड पे ये लिखा रहेगा। और उसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा आपका, जो एग्ज़ाम रहेगा 2 घंटे 20 मिनट का रहेगा। और एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। आपका पेपर दोनों में रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। आप जो है कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस रिस्पांस क्वेश्चन टू बी, ठीक है। दूसरी बात 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेंगे। और सबसे ख़ास बात, एक सही पे 1 नंबर मिलेगा और निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पहले मतलब कि अच्छे से कर लीजिएगा, ढूंढ ढूंढ के जो सरल पाइएगा सही सही कर लीजिएगा। वो सही अगर नहीं करेंगे आप तो आपका रैंक नीचे आ जाएगा। जब आपको मतलब कि सही सही लगभग 100 में से 60-70 क्वेश्चन सही सही कर लिए तो बचे खुचे 20-25 क्वेश्चन है तुक्का मार सकते हो। अगर सही हो गया तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जो है कि पूरा का पूरा तुक्का मारोगे, आधा का आधा तुक्का मारोगे तो उसमें नीचे आ जाओगे, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि तब उसमें एक्यूरेसी देखा जाएगा, एक्यूरेसी, ठीक है। कौन बच्चे ने कम गलत किया है, ठीक है। ये छोड़ दिया है वो बात चलेगा, लेकिन अगर वो जो क्वेश्चन 100 अटेम्प्ट नहीं किया, सिर्फ 50 ही अटेम्प्ट 60 अटेम्प्ट किया है, 60 अटेम्प्ट किया है, उसका 50 सही है तो वो आपसे ऊपर रहेगा। और अगर आप 100 किए हैं और 50 सही है तो आप नीचे रहेंगे, क्योंकि आप गलती ज़्यादा किए हैं, ठीक है। आपका नंबर तो नहीं कटेगा लेकिन रैंक में इफ़ेक्ट पड़ जाएगा। तो इसलिए जितना अच्छे से आप कर पाएँ, करने के बाद जो है कि जो बचा क्वेश्चन रहेगा तब उसको तुक्का मारिएगा, ठीक है। तो ये तरीका है एग्ज़ाम में स्ट्रेटजी, रणनीति से देने का, ठीक है। उसके बाद देखिए अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कितना कट ऑफ होगा। देखिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। सिलेबस जो है आपका वही इंटर और हाई स्कूल का रहेगा, ठीक है। अब देखिए सिलेबस में क्या रहेगा, ए में साइंस रहेगा। साइंस क्लास 10th का रहेगा, 50 क्वेश्चन, ठीक है। उसका जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा किसका, 12th लेवल का, 12th लेवल का। इसके 30 क्वेश्चन रहेंगे। सी वाले में इंग्लिश की 12th लेवल का रहेगा, अंग्रेजी 12th लेवल का 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 100 क्वेश्चन, ठीक है। 100 क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क, यानी कि 100 में से कितना पाएंगे तो आप क्वालिफाई रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये नहीं गारंटी है कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, सिर्फ ये क्वालिफाइंग मार्क है, मतलब कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे यानी प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको सरकारी चाहिए तो पहले बात सुनिए, पहले जनरल को कट ऑफ मिनिमम कितना है, 50%, यानी कि 100 में से 50 नंबर पाना ज़रूरी है, ठीक है। जनरल पीडब्ल्यू के लिए 45 नंबर पाना ज़रूरी है, ठीक है। SC ST OBC के लिए 45 नंबर पाना ज़रूरी है। SC ST OBC PWD के लिए 45 नंबर, 100 में से 45 नंबर पाना ज़रूरी है। तो ये कट ऑफ हो गया। अगर अब देखिए, अब आपको जनरल के लिए बता रहा हूँ, जनरल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ कि अगर उसको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो कम से कम 70 से 100 में से 70 से 80 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 70 से 80 क्वेश्चन। अब उसके बाद जनरल पीडब्ल्यू के 45 है, तो इन सभी के लिए 60 से 70 के बीच में रहेंगे, 60 से 70 के बीच में रहेंगे। तब इससे ऊपर ही रहें, 65 और 70 से ऊपर ही रहें, तभी आपको ये मिल पाएगा, क्योंकि इनका जो है कट ऑफ सेम है, ठीक है। तो ये जो है कि सरकारी कॉलेज मिलने का ये नंबर है, इतना अगर नंबर लाएंगे तो आप सरकारी कॉलेज पा जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ रहा। तो डियर ये वीडियो जो है कि जिन बच्चों को जो इंटर पास कर चुके हैं, आपके जितने व्हाट्सएप में आपके मोबाइल में जितने भी ग्रुप हों जो इंटर पास कर चुके हैं, तो उस ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देख के और समझ लीजिए और उनको भेजिए ताकि वो देखें और समझें, ताकि वो अपना फ़ैसला ले पाएँ कि हाँ यार मुझे गवर्नमेंट ही लेना चाहिए कम से कम फ़ीस में, और वो इतना फ़ीस कौन प्राइवेट कॉलेज को देगा, ठीक है।
तो ये होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि आपको इम्प्रूव करेगा, आपके नॉलेज को इम्प्रूव करेगा और आपको जो है कि कहीं न कहीं आपका रास्ता खोल देगा। संशय में अगर पड़े हैं कि क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं पा रहा है, तो ये है। ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बराबर अप टू डेट देता रहता हूँ एडमिशन का, जॉब का, जॉब का, नर्सिंग एडमिशन का, नर्सिंग लेक्चर सिलेबस जो भी है सभी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।